नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं कि दिनों दिन ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तापमान गिरता जा रहा है। इन हालातों में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर घरों में आपको एक दृश्य बहुत आम मिलेगा कि बच्चे जो होते हैं, किशोर होते हैं, युवा होते हैं, इनको उनके पेरेंट्स कितना भी कहें कि बेटा कैप लगा लो, कान ढक लो, मोजे पहन लो, ये उन सारी बातों का अनसुना करके सीधे निकल जाते हैं और बाहर जाते हैं। उसके बाद परेशान होते हैं। तो उनको क्या लगता है कि यदि वो कैप लगाएंगे, यदि वो अपने कानों को बांध लेंगे या मोजे पहनेंगे तो वो उतने स्मार्ट और कूल नहीं लगेंगे जैसा कि वो दिखना चाहते हैं। तो ये स्मार्ट दिखने का जो एक चक्कर लोगों के दिमाग में आ गया, ये जो एक शो ऑफ करने की वो चीज़ आ गई और फैशन में रहने का, टशन में रहने का, और ये सारी चीज़ें जो लोगों के दिमाग में भरने लगी, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे कि आपको युवा लोग बिना कैप और बिना कान बंद किए हुए ही नजर आएंगे। और मैं तो बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो सॉक्स भी नहीं पहनते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सर्दी के मौसम में ये जो सर्द हवा आती है ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और इसी वजह से क्या होता है, आप देखेंगे कि बच्चे पेट दर्द की शिकायत करते, सर दर्द की शिकायत करते, नसों में उनके प्रॉब्लम होने की शिकायत, सभी लोग। और महिलाओं पे तो आप देखते हैं ये आरोप लगते ही रहते हैं कि विवाह हो, समारोह हो, कार्यक्रम हो, महिलाओं को तो ठंड नहीं लगती क्योंकि उन्हें तो अपनी साड़ी, अपने जेवर दिखाना है, तो वो तो कुछ भी जो है ऊपर से लेंगी नहीं, भले ही ठंड कितनी भी पड़ जाए। तो ये चीज़ भी गलत है। महिलाओं को इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो दिखाना, ये करना है प्रदर्शन, ये आप कभी भी कर सकते हो। और आजकल तो मार्केट में इतने अच्छे जो है गर्म कपड़े उपलब्ध हैं फैशनेबल, कि आप उन्हें खरीद लीजिए तो आपका शो ऑफ भी हो जाएगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो ठंड में इस तरीके की जो लोग लापरवाही करते हैं, केवल अपने आप को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में, कूल दिखाने के चक्कर में, फैशनेबल दिखाने के चक्कर में, तो वो थोड़े से सावधान हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी तो हो सकता है आपका शरीर यंग है, ये सारी चीज़ें, ये सारी विपरीत परिस्थितियों को, टेम्परेचर को सहन कर ले, लेकिन इस वजह से क्या होगा, उसकी धीरे धीरे जो एनर्जी है, पावर है, जो उसकी प्राकृतिक जो शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी फिर आपको समझ में आएगा। तो इससे अच्छा आप अपने भीतर की ऊर्जा को, अपने भीतर को, शक्ति को फालतू ठंड सहने में व्यय करने से अच्छा कहीं ज़रूरी काम में लगाएं और अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखें, अपने सर को, अपने कान को, अपने हाथों को और अपने पैर को। इससे बढ़कर आपके पास और कोई तरीका नहीं है ठंड से निपटने का। एंजॉय भी करें, स्मार्ट भी दिखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।